गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 11/4/94 सोमवार। आज से नवरात्रि का प्रारंभ है। हम सभी प्रातः 6:30 बजे में गुरु स्थली पर आ गए। सभी ने 9 दिन का संकल्प लिया। इस बार नवरात्रि 10 दिन का पड़ा है, अतः 10 दिन का संकल्प कार्य होगा। शिखा असौच में थी, अतः उस दिन नहीं आई। महिलाओं का संचालन गुंजन के द्वारा तथा संकल्प व्यवस्था बाबू भैया ने कराया। पुरुष वर्ग मंदिर के अंदर तथा गैलरी में बैठे, महिलाएं यज्ञ वाले कमरे में बैठी। नवरात्रि के प्रथम दिन का पूजन जप सब प्रारंभ हो गया। इस नवरात्रि में वंदना अनुपस्थित रही। इसके बाद अगला दिन 12/4/94 मंगलवार। गुरुदेव ने कहा, नवदुर्गा और कुछ नहीं, शरीर के नवदुर्ग हैं। 10वीं को हम हवन करते हैं। अग्नि देवता का मुख है, इसीलिए अन्न अग्नि को देते हैं तो देवता उसको ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा भाव है, शरीर में 9 तत्व मौजूद हैं। 9 तत्व जब टूट जाता है तो अंतिम आहुति 10वीं में प्राप्त होती है। पिंड छूटने के बाद ही 10वां होता है। शरीर में ही दुर्गा है, कात्यायनी है। शरीर में ही सब है, बाहर कुछ नहीं है। आत्मा ही परमात्मा ओंकार शब्द के प्रांगण में बसता है। शब्द सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे घंटे की आवाज घन से बाद भी बजती रहती है, कंपन वह सूक्ष्म होता है और आपके भान की नहीं होती। यही आत्मा है और यही प्राण के संचरण की प्रक्रिया। 13 तारीख बुधवार। आज सायंकाल मैं, गुंजन और शिखा थे। गुरुदेव आसन बता रहे थे कि अचानक बगल के छोटे कमरे में खट की आवाज के साथ बिजली जल उठी। सभी आश्चर्यचकित हो गए। गुंजन थरथराकर गुरुदेव के करीब आ गई तथा शिखा में भी कंपन आ गया। मैं वैसे ही निश्चेष्ट खड़ा था, यह सोचकर कि यहाँ बहुत सी घटनाएं ऊपर की सत्ता के द्वारा होती रहती हैं, अतः उनमें से ही कुछ यह हो सकता है। बाद में गुरुदेव ने गुंजन को बहुत डांटा कि तुम्हें इस तरह डरने की क्या जरूरत थी। क्या यहाँ भूत प्रेत है? तुम यहाँ पर सब कुछ जानती हो। उसके बाद तुम यह समझ नहीं सकी, कल के दिन ऊपर की सत्ता का प्रकाश, रोशनी, दिव्यता, आभा देखोगी तो क्या बेहोश हो जाओगी? फिर समझाया, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की कोई भी अति विचित्र बातें दिखाई दें तो समझ लेना कि दिव्य सत्ता यहाँ कुछ संकेत करना चाहती है। उसे शांत होकर के अनुशीलन करो और उस पे ध्यान लगाओ, तब जाके तुम उस लोक की सत्ता की उपस्थिति का आभास और उस लोक में प्रवेश कर पाओगी। जब ब्रह्म सत्ता ऊपर से आती है तो गुरुदेव कहते हैं कि वे कभी कभी कई तरह के करतब करा देती है। जैसे मूर्ति के अंदर से छन छन की आवाज का आना। यही छन छन की आवाज सुनकर तुम लोगों में भी नृत्य का भाव जग जाएगा।
परंतु आप में दोष होता है, आप संसारी होते हैं। आपकी स्थिति यदि अच्छी होती तो आप में थिरकन आ जाता और आप नाच उठते। किसी तस्वीर में से वह सत्ता बाहर निकल आए और आपको सशरीर दर्शन हो जाए, तब उस सत्ता का व्यक्ति आपको जब चाहे तब सशरीर अपने लोक में ले जाए, परंतु आप में यह भाव ही नहीं है। यह थिरकन, यह नृत्य पैदा ही नहीं होता। कितनी बार उत्साहित करता हूं मैं आपको, परंतु सब व्यर्थ है। इसी में कितने लोग सशरीर भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिए और आप हैं वहीं का वहीं पड़े हैं। अगर पाना है तो लज्जा छोड़ना होगा। नाच उठो, नाचते नाचते बेहोश हो जाओ, तभी तो दर्शन होगा। ऐसे शरीर इस धरा पर आए जिनके प्रेम से वशीभूत, उनके अपार भाव के कारण मूर्ति में बसे कृष्ण, तस्वीर में गढ़ा कृष्ण जो है वो मुंह चढ़ाते थे। मूर्ति के सामने रखे भोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए मूर्ति से निकलकर उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए आपस में छटपटाहट होती थी। यह सत्य है, यह सत्य घटना है। गुरुदेव ने कहा, मेरी आंखों के सामने कृष्ण की मूर्ति से उसकी बाह से रक्त निकल रहा था। गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि आपको ऊपर ले जाऊं, ले जा सकता हूं, परंतु आप चलो तो सही। इसी कमरे में अर्धरात्रि के समय एक पूरे आदमी के शरीर का प्रकाश हुआ। पूरा गलियारा रात में प्रकाश से भर गया। उस समय संयोग से वाल्मीकि, सौभाग्य कहिए कि उनका भी मनीष मेरे पास बैठे थे और जग रहे थे। उस रोशनी को उन्होंने देखा। क्या हुआ उन पर? कुछ बदला? क्या बदल गया? क्या उनमें ऊपर के सत्ता के प्रति भाव जगा? कुछ नहीं हुआ। बिजली का बल्ब अचानक जल उठा। क्या परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। मैं ईमानदार हूं, इसीलिए कह रहा हूं। हमारे में है ताकत, तभी कह रहा हूं। तुम लोग गलती मत करना। तुम्हें पाने का हक है। भगवान प्रसन्न है यहाँ पर। तुम निकल जाओ। मैं पुनः कहता हूं, भूल मत करना और कोई गलती ना होने पाए। यह पूरी धरा शमशान स्थली है, वैराग्य स्थली है। ऊपर की सत्ता का अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर रहा हूं। आप उसके पात्र हैं, क्यों नहीं जाएंगे? इस जन्म में नहीं जा पाएंगे, अगले जन्म में ले जाएंगे। ले तो जाएंगे ही, लेकिन आप प्रयत्न करो तो। गुरुदेव ने कहा, मेरी नींद क्यों चली गई? सजल नेत्रों से इन सब दृश्यों को देखते देखते मेरी नींद चली गई। जिसके लिए पाने की आप कोशिश करते हो वह सरल है। कठिनाई यह है कि तुम्हारी चाहना नहीं है। 14 तारीख 14/4/94 गुरुवार। आज सायंकाल गुरुदेव ने कहा, धर्म और अध्यात्म दोनों में अंतर है। धर्म हमें बांधता है, हमें संकुचित कर देता है। यह धर्म है। तुम्हारा माता पिता के प्रति तुम मानव धर्म से युक्त हो, जबकि अध्यात्म हमें तोड़ता है। यह फैलाव है। तुम्हें इसके परे जाना है। तुम्हारा संबंध आत्मा से है, सीमा बंधन से परे है। धर्म मोक्ष प्रदायिनी हो सकती है, इसमें आवागमन संभव है, जबकि अध्यात्म आवागमन से मुक्त करता है। धर्म में शिव की प्राप्ति है, जबकि अध्यात्म में परम शिव की प्राप्ति है। धर्म में माया जगत की प्राप्ति होती है, जबकि अध्यात्म में माया जगत को छोड़ देना होता है। धर्म में भगवान राम को पाना है, कृष्ण को पाना है, यह हमारा धर्म है। उनकी पूजा करनी है,
जबकि अध्यात्म में आत्मबोध ही सब कुछ है। धर्म में पाप है, पुण्य है, जबकि अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। धर्म स्वर्ग और नरक तक है, अध्यात्म इसके आगे है। इसीलिए अध्यात्म को आत्मदर्शन कहा गया है। धर्म में गुरु को दक्षिणा देना अनिवार्य है, जबकि अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं है। संबंध जितने भी होते हैं, रिश्ते जैसे भी होते हैं, सभी लौकिक जगत में होते हैं, अतः धर्म में आते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत कोई संबंध नहीं होता। धर्म जगत में सृष्टि का उदय होता है, जबकि अध्यात्म जगत में न उदय होता है और न अस्त। गुरुदेव ने भक्ति व प्रेम में अंतर बताया। भक्ति में प्रेम समाविष्ट है, प्रेम में भक्ति समाविष्ट नहीं होती। भक्ति द्वैत है और प्रेम अद्वैत है। भक्ति में सेवा है, निष्ठा है, मर्यादा है, जबकि प्रेम में समर्पण है, त्याग है, उत्सर्ग है। प्रेम सीमा को छोड़ देता है और भक्ति में आचरण है, प्रेम में कोई आचरण नहीं। भक्ति में परवान की शक्ति नहीं है, जबकि प्रेम में परवान पर चढ़ने की ताकत बनी रहती है। भक्ति में मैं का विलय नहीं, मिलन होता है, जबकि प्रेम में मैं का विलीन हो जाता है। गुरुदेव ने पुनः समर्पण और शरणागत इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया। समर्पण में मैं और मेरा कुछ नहीं रहता, स्वामित्व बोध समाप्त हो जाता है, अहम टूट जाता है, जबकि शरणागत में मैं का सत्ता बनी रहती है। व्यक्ति उसकी छाया में रहना चाहता है कि हे प्रभु, जब मुझे कष्ट हो तो मुझे बचाना। समर्पण में मुझे मार डालो या जला दो, अब हम नहीं रहना चाहते, जबकि शरणागत में यह भाव रहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करना, यह तुम्हारा धर्म है, त्राहिमाम त्राहिमाम। समर्पण में हम लोग जय जय दयानिधि और अंत में मैं और मेरा कुछ नहीं रह गया। भाव प्रार्थना का समर्पण है। शरणागत में करुणानिधि नाम तेरो करुणा दिखलाओ, यह भाव शरणागत में आता है। आइए चले कुछ पल गुरु वंदन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।